तख्ते इस्लामाबाद का बुनियादी पत्थर हटाने की कोशिश। मौलाना फजलुर रहमान हुकूमत के इत्तेहादी चौधरी शुजात के घर पहुंच गए। हुकूमत को घर भेजने के लिए साथ मांग लिया। चौधरी बरादरान की मुट्ठी बंद, मुशावरत के लिए वक्त मांग लिया। कहा शहबाज शरीफ से मुलाकात के बाद बताएंगे। शहबाज शरीफ 14 साल बाद कल चौधरी शुजात से मिलेंगे। आसिफ जरदारी भी चौधरी शुजात से बैठक लगाकर जा चुके। मौलाना ने मुलाकात से पहले आसिफ जरदारी को हिकमत अमली से आगाह किया। चौधरी शुजात और चौधरी परवेज इलाही ने अपोजिशन को बाज़ तहफ़्फ़ुज़ात भी बता दिए। काफ लीग के कामिल अली आगा ने कहा कि चौधरी बरादरान वफादार इत्तेहादी हैं, लेकिन मौसम भी अबर आलूद है। 2-3 दिन में फ़ज़ा साफ होगी तो सबको पता चल जाएगा। एम्पायर के न्यूट्रल होने का जरदारी साहब या मौलाना फजलुर रहमान ही बता सकते हैं। विफाक ने बिजली महंगी कर दी। पेट्रोल महंगा करने के लिए पर तोल लिए। फी यूनिट बिजली 3 रुपए 9 पैसे। दिसंबर के फ्यूल चार्जेस एडजस्टमेंट की मद में महंगी की गई। नेपरा का नोटिफिकेशन जारी। इजाफी रकम फरवरी के बिल्स में वसूल की जाएगी। इतलाक के इलेक्ट्रिक पर नहीं होगा। 15 फरवरी से पेट्रोल 13 रुपए लीटर और डीजल 18 रुपए लीटर बढ़ने का खदशा। आलमी मंडी में 1 फरवरी से पेट्रोल 6.5 रुपए लीटर और डीजल 5 रुपए लीटर महंगा हो चुका है, लेकिन वजीर आजम ने उस वक्त कीमतों में इजाफे की समरी मुस्तरद कर दी थी। गुज़श्ता रोज ब्रेंट खाम तेल की कीमत $95 फी बैरल तक पहुंच गई। 1 तोला सोना 1150 रुपए महंगा होकर 1,26,450 रुपए का हो गया। मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज की हुकूमत पर वार। कहा यह वाहिद हुकूमत है जिसमें आवाम खुद अपने खिलाफ लोड शेडिंग करने पर मजबूर हो गए। बिजली की कीमतें रोजाना बढ़ाने से बिजली आवाम की दस्तरस से बाहर हो गई है। आवाम से वो रोशनियां भी छीन ली गई जो नवाज शरीफ ने लौटाई थी। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ ने कहा कि 4 साल में साबित हुआ कि हुकूमत के पास सिर्फ महंगाई और करप्शन प्लान है। इस हुकूमत से निजात से ही आवाम को रिलीफ मिलेगा। इमरान न्याजी हर रोज महंगाई की बिजली आवाम पर गिराते हैं। मौलाना फजलुर रहमान का हुकूमत पर तंज। कहा कि असनाद तब दी जाती हैं जब खेल खत्म हो जाता है। लगता है हुकूमत ने अपना खेल खत्म होने का इंदिया दे दिया है, इसीलिए हमने भी अपने मुस्तकबिल का इंदिया दे दिया है। ये सवाल भी उठा दिया कि आप तो कहते हैं माशी इस्तेहकाम आ गया, फिर शौकत तरीन को अवार्ड से क्यों महरूम रखा? परवेज खटक को भी अवार्ड नहीं दिया गया, क्यों? मीरा इस्माइल खान का मेयर कौन होगा? सहतरफा तगड़े मुकाबले के लिए मैदान सज गया। पोलिंग कल होगी। पीपल्स पार्टी के फैसल करीम कुंडी खुद मैदान में। विफाकी वजीर अली अमीन गंडापुर ने अपने भाई उमर अमीन को मुकाबले में उतारा। मौलाना फजलुर रहमान ने कफील अहमद निजामी को उम्मीदवार बनाया। बनू की तहसील बकाखेल में PTI उम्मीदवार को इलेक्शन कमीशन ने नाअहल करार दे दिया। वहाँ मुकाबला अब JUI और ANP के दरमियान होगा। पेशावर, नौशहरा, खैबर, मोहम्मद मर्दान, कोहाट और कर्क समेत 13 अजला के 568 पोलिंग स्टेशन में वोट डाले जाएंगे। यहाँ पहले मरहले में पोलिंग मुलतवी हो गई थी। महंगाई का तोड़, आमदनी पर जोर। विफाकी वजीर खजाना शौकत तरीन ने महंगाई का मुकाबला करने का फॉर्मूला बना लिया। कहा आवाम की आमदनी बढ़ाकर महंगाई का हल निकालेंगे। मईशत दुरुस्त सम्त में है। ये दावा भी कर दिया कि पाकिस्तान का IT सेक्टर अगले 5 साल में $50 अरब की एक्सपोर्ट कर सकता है। वजीर आजम की तरफ से सर्टिफिकेट न मिलने के सवाल पर कहा उनकी कारकर्दगी से मुतमईन ना हुए तो वो घर चले जाएंगे और क्या करेंगे। नैब तरमीमी ऑर्डिनेंस का इतलाक माजी के तमाम ज़ेर इल्तिवा केसेस पर होगा। लाहौर की एहतसाब अदालत ने साफ पानी कंपनी रेफरेंस का तहरीरी फैसला जारी कर दिया। अदालत ने करार दिया कि साफ पानी कंपनी की जानिब से कानून की कोई खिलाफ वर्जी नहीं पाई गई, ना ही किसी पब्लिक ऑफिस होल्डर मुलजिम का माली फ़ायदा साबित हुआ। लिहाजा रेफरेंस में 16 मुलजिमान को बरी किया जाता है। इश्तिहारी होने की बुनियाद पर शहबाज शरीफ की बेटी और दामाद का ट्रायल उनकी गिरफ्तारी के बाद होगा। अदालत ने फैसले में यह भी कहा कि नैब तरमीमी ऑर्डिनेंस में नून लीग के रहनुमा राजा कमरुल इस्लाम गिरफ्तार किए गए थे। नैब माजी में साफ पानी केस में शहबाज शरीफ को तलब करके आशाने रेफरेंस में भी गिरफ्तार कर चुका है।
नवाबशाह के इलाके मिर्जापुर में दो बरादरियों के दरमियान मुसल्लह तसादुम, एडिशनल SHO समेत 6 अफराद जाम बहक। इलाके में कशीदगी, भारी नफरी तैनात कर दी गई। जरदारी बरादरी और भंड बरादरी में ज़मीन का तनाज़ा है। मुसल्लह तसादुम की जद में आकर एडिशनल SHO अब्दुल हमीद खोसो शहीद हो गए। काजी अहमद अस्पताल में 4 जख्मियों को भी लाया गया। जिनके खिलाफ FIR दर्ज थी वो अभी तक सरेआम घूम रहे हैं। मेरी जान को खतरा है, मेरे पेरेंट्स को खतरा है। बहुत सारे लोग हैं जो धमकियां दे रहे हैं, आपको मार दिया जाएगा किसी सड़क पे, आपको मार दिया जाएगा नवाबशाह रोड पे। चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट ने पीपल्स मेडिकल यूनिवर्सिटी की नर्सिंग हाउस अफसर परवीन रिंद पर मुबैना तशद्दुद के वाक़े का नोटिस ले लिया। DIG शहीद बेनज़ीराबाद, SSP डिप्टी कमिश्नर रजिस्ट्रार यूनिवर्सिटी को 15 फरवरी को तलब कर लिया। मुकदमे में नामजद मुलजिम गुलाम मुस्तफ़ा राजपूत अब तक कानून के शिकंजे में ना आ सका। परवीन रिंद ने FIR में इल्ज़ाम लगाया था कि 9 फरवरी की सुबह 3 ख़वातीन ने कमरे में घुसकर कातिलाना हमला किया था। धमकी दी थी कि डायरेक्टर से जिनसी ताल्लुकात न रखे तो जान से मारकर लाश पंखे से लटका देंगे। विफाकी वजीर अली जैदी ने फिर पीपल्स पार्टी को निशाने पर रख लिया। कहा कि सिंध में डाकू राज है, पीपल्स पार्टी के खिलाफ हर जिले में जाएंगे। 2023 के इंतखाबात में सिंध में अपनी हुकूमत बना कर दिखाएंगे। घोटकी से 26 फरवरी को मार्च के लिए रवाना होंगे। सेनेटर रज़ा रब्बानी ने कहा कि आमिर जनरल ज़ियाउल हक के दौर में 1984 में तलबा यूनियन पर पाबंदी लगाई गई। पीपल्स पार्टी ने सिंध स्टूडेंट्स यूनियन बिल मंजूर करके कौम बिलखुसूस नौजवानों से अपना वादा पूरा कर दिया। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने कहा है, कौम को इमरान खान की क़यादत पर एतमाद है। इमरान खान की ईमानदारी के सामने करप्ट अनासिर की कोई हैसियत नहीं। अपोजिशन ने हमेशा मनफी किरदार अदा किया। PDM सिर्फ दिखावे का इत्तेहाद है। लाड़काना सेंट्रल जेल में पुलिस ने कैदियों के आगे हथियार डाल दिए। 7 अहलकारों की रिहाई के बदले पुलिस ने कैदी मोहम्मद अली खोखर को शिकारपुर से लाड़काना जेल मुंतकिल कर दिया। कैदी की शिकारपुर मुंतकिली के खिलाफ साथी कैदियों ने 7 जेल अहलकारों को यरगमाल बना लिया था। जेल इंतजामिया और कैदियों के कामयाब मुज़ाकरात के बाद पहले 5 यरगमालियों और फिर बाकी 2 यरगमालियों को भी रिहा कर दिया गया था। खैरपुर के निजी स्कूल की टीचर ने अपने 9वीं जमात के शागिर्द से कराची की अदालत में शादी कर ली। 23 साल की लेडी टीचर ने सोशल मीडिया पर वीडियो शेयर कर दी। कहा कि उन्हें किसी ने अगवा नहीं किया, पसंद की शादी की। खातून 24 जनवरी को स्कूल से घर वापसी के दौरान लापता हो गई थी। गम्बट में उनके अगवा का मुकदमा भी दर्ज किया गया था। खातून का 20 साला शागिर्द भी उसी दिन से गायब था। इस्लामाबाद में कूड़ा ठिकाने लगाने के लिए कोई वेस्ट मैनेजमेंट स्कीम नहीं। कूड़ा फेंकने के लिए ना कोई ज़मीन है और ना ही साइट। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में CDA का एतराफ़ बेबसी। अदालत ने CDA के रिहायशी सेक्टर्स में कूड़ा फेंकने पर पाबंदी लगा दी। सवाल उठाया कि इस्लामाबाद में कूड़ा साइट और डंपिंग साइट ना बनाने का जिम्मेदार कौन है। अटॉर्नी जनरल और सेक्रेटरी माहौलियाती तब्दीली को नोटिस जारी। समाअत 31 मार्च तक मुलतवी। नथिया गली में 3 रोज़ा गलियात स्नो फेस्टिवल शुरू। बर्फीले नज़ारों में मुकाबलों से लुत्फ़अंदोज़ होने के लिए सयाहों ने तैयारी कर ली।